गुरुजी, सर्वप्रथम तो मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। सुखी रहो पुत्र, तुम्हारे सकल मनोरथ सिद्ध हो बेटा। गुरुदेव, आप तो समस्त घटनाओं से अवगत हैं। पिताजी की मृत्यु और आदरणीय भैया राम के गमन से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई, मेरा विवेक शून्य हो गया है, मेरा सामर्थ्य शून्य हो गया है। हे मेरे गुरुदेव, अवध उजारी किन्हीं कई कई और किन्हीं सी अचल विपत्ति कई नहीं। अयोध्या जैसे हरे भरे परिवार को इस महारानी ने अपनी कुटिलता से उजाड़ कर रख दिया। हे गुरुवर, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में मुझे मार्गदर्शन करिए, मेरा मार्गदर्शन करिए। अवश्य पुत्र भरत। देखो बेटा भरत, समय किसी को नहीं छोड़ा है, समय किसी को नहीं छोड़ा है पुत्र। इसलिए किसी को दोषा अर्पण नहीं करना चाहिए बेटा। माता की ममता और पिता की क्षमता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए बेटा, यह आप ध्यान रखो। और रही बात वनगमन या पिता का स्वर्गवास, सुनो बेटा, सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हे बेटा, ये 6 वस्तु विधि ब्रह्मा ने अपने हाथ में रखा है। समय पड़ने पर जिसे सौंपना चाहिए उसे सौंप देते हैं बेटा। इसलिए ज्यादा चिंता दुख संताप न करो बेटा। आगे क्या करना चाहिए वह सोचो, क्योंकि पिता के अनुपस्थिति में और भाई वन को गए हैं। इस अयोध्या के राज्य तुम हो। अगर तुम्हारे राज्य में अगर कोई भी प्रजा दुखी रहेगी बेटा, तो उस राजा को नरक अर्थात प्रायश्चित लगेगा बेटा। इसलिए हाँ, मैं मानता हूँ जो तुम सोच कर रहे हो, भाई पिता का शोक तो लगता ही है, परंतु बेटा ऐसे पिता, ऐसे लोग, ऐसे स्त्री पर सोच करना चाहिए कि जैसे सोचिए विप्र जे वेद विहीना और तज निज धर्म विषय ले लेना। बेटा उस ब्राह्मण पर सोच करना चाहिए कि जो ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ देता है और आसुरी प्रवृत्ति अपना लेता है बेटा, उस ब्राह्मण पर सोच करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बेटा उस राजा पर सोच करना चाहिए। अरे सोचिए नृपति जे नीति न जाना और जे न प्रजा प्रिय प्राण समाना बेटा। वह राजा सोचनीय है जिसको प्रजा अपने प्राणों से प्रेम नहीं करती है और प्यार नहीं करता है बेटा, वह राजा सोचनीय है। ठीक उसी प्रकार से बेटा वैश्य बनिया सोचिए, वैश्य कृपण धनवानु जो न अतिथि प्रिय भगत सुजानु। वह बनिया सोचनीय है कि जो भगवान शंकर की पूजा नहीं करता है और सारा द्रव्य कमाता है, अपने ही कार्य में लगा लेता है और आने वाले जो मेहमान होते हैं, जो उसके अतिथि होते हैं बेटा, उसका स्वागत नहीं करता है। और बेटा जो तुम अपने माता के ऊपर इतना शोक कर रहे हो, इतना दुख कर रहे हो, उसको दोषा अर्पण दे रहे हो बेटा, इसमें कई का तनिक भी दोष है। मैं मानता हूँ कि वह स्त्री भी सोचनीय होती है। अरे सोचिए कुलपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। बेटा वह स्त्री सोचनीय होती है कि जो अपने घर में हमेशा कलह करती है बेटा, इसलिए तुम्हारी माता सोचने के योग्य नहीं है। अरे सोचनीय नहीं कौशल राहु भुवन 4 दिश प्रगट प्रभाव बेटा। तुम्हारे पिताजी का गुणगान महिमा तो चारों देश चारों दिशाओं में सब विदित है बेटा। ब्रह्मा विष्णु दिनेश महेश गणेश उनके महिमा का बेटा गुणगान करते हैं। इसलिए मैं 100% बेटा
दावे के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिता के समान न तो कोई हुआ है, न तो कोई है और न तो कोई होगा बेटा। अहिन भुवन न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा बेटा। तुम्हारे पिताजी के समान इस संसार में कोई नहीं हुआ है बेटा। इसलिए तुम्हारे जो कुल की परंपरा है, जो तुम्हें तुम्हारे पिताजी सौंप कर गए हैं, जो तुम्हें आदेश दिए हैं बेटा, इसलिए रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए बेटा। इसलिए तुम अपने मर्यादा को मत भूलो और अपने कार्य का पालन करो बेटा। तुम्हारे जो पिताजी तुम्हें आदेश दिए हैं बेटा, अर्थात राज्य का कारोबार संभालो बेटा। हे गुरुवर, मोहि उपदेश दीन बड़ी नीका। आपने उपदेश तो बड़ी चतुराई से दी, और तो और प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। आपकी विदेश में क्या सबकी सम्मति एक है गुरुदेव? और यदि है तो मेरे हृदय में एक प्रश्न की जिज्ञासा उठ रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रश्न करूं। कहो बेटा, निसंकोच कहो। मैं तुम्हारे उद्गारों को समझ रहा हूँ बेटा। निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? हे आदरणीय, हे पूज्यवर गुरुदेव, जिस तरह की राज्यसभा आज अयोध्या में रचाई गई है, उसी तरह ऐसी ही राज्यसभा कुछ महीनों के उपरांत रचाई गई थी ना गुरुदेव? हाँ बेटा, रचाई गई थी। उस राज्यसभा में स्वर्गवासी पूज्य पिताश्री, आप, मंत्रीगण, आर्य सुमन और समस्त प्रजाजन उपस्थित थे ना महाराज? हाँ बेटा, उपस्थित थे। उस राज्यसभा में चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाने की घोषणा की थी ना महाराज? हाँ, की थी। यदि की थी महाराज गुरुदेव, तो ये एक रात्रि में एक स्त्री के कहने मात्र से उस राजा ने उस मर्यादित व्यक्ति को, अरे राज्य तो दूर, 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तब आपका यह उपदेश कहाँ गया था? बेटा प्रजाजन का सहयोग कहाँ गया था महाराज? बेटा भरत, स्त्री के बहकावे में नहीं, यह सत्य, तुम्हारे जो कुल की परंपरा है सत्य, वह सत्य का पालन किए और एक राजधर्म का पालन किए बेटा। स्त्री का बहकावा नहीं है यहाँ। तो यह कहा कि परंपरा और मर्यादा है कि ज्येष्ठ भ्राता के होते छोटा राज्य कर सकता है महाराज? अरे भैया, तो मुझसे आयु, अवस्था और अनुभव में ज्येष्ठ थे। क्या यह धर्म नहीं है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है? होता है बेटा, अवश्य उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, परंतु अब जानते ही हो समय ने किसी को छोड़ा है बेटा। खैर, तुम क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट बतलाओ बेटा। हे गुरुदेव, तो क्या समय ने इस कलंक के लिए मुझे ही चुना था? हे गुरुवर, मुझे वाक्य चापलता तो नहीं आती, मुझे वाक्य पट्टता तो नहीं आती, और ना ही मैं कोई सभा चातुर हूँ। मैं तो ठहरा एक अबुद्ध व्यक्ति। इसीलिए आपके सम्मुख निर्बद्ध होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि जो राज्य जिसका है उसी का होना चाहिए। यह अधर्म, यह अन्याय मुझसे न करवाइए गुरुदेव। हे पूज्यवर, एक ही अंक अहाय मन माही, और प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। हे गुरुवर, यदि मैंने सच्चे मन से भैया राम को अपना परम भाई समझा हो, तो जिस मार्ग से वो राम इस अयोध्या को छोड़कर वन को गए थे, मैं शपथ लेता हूँ इन श्री चरणों का, उसी मार्ग से उन्हें अयोध्या पुनः लाकर इस राज्य सिंहासन की शोभा बढ़ाऊंगा और अपने ऊपर लगे इस कलंक को धोऊंगा। क्या बात है, धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। आज मुझे यह ज्ञात हुआ, साक्षात धर्म अवतार हुआ। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। इस धरती पर तुम्हारे ही जैसा पुत्र की आवश्यकता है बेटा। हे बेटा, मैं भी यह वचन देता हूँ, मैं क्या, सारी प्रजा, सारी अयोध्या, सारी भारत तुम्हारे साथ है बेटा। जो तुम सोच रहे हो वही होगा बेटा। बहुभाती